पिछले क्लास में हमने आपको स्केल पढ़ाया था, स्केल और स्केलर टाइप्स, जिसमें हमने पहला पढ़ाया था रिडक्शन स्केल यानी कि यूनिट स्केल, लार्ज स्केल और होल स्केल। तीनों को समझ आया ना? अगर किसी को कोई डाउट है ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग स्केल या टाइप ऑफ इंजीनियरिंग स्केल, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल इसी को बोलते हैं, इंजीनियरिंग स्केल बोल सकते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल। ठीक है ना? इसमें पहला प्लेन स्केल, ठीक है ना? प्लेन स्केल क्या है? पहले जानते हैं। पहला वाला है प्लेन, ठीक है ना? प्लेन स्केल क्या है? वो स्केल जिसके द्वारा हम 1 से 2 यूनिट तक आसानी से पढ़ सकते हैं या उसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। प्लेन स्केल क्या है? जिसके सहायता से हम एक ऐसा साधारण पैमाना जिसके सहायता से हम 2 इकाई तक माप ले सकते हैं, जैसे मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर या डेसीमीटर से किलोमीटर। हम इसे क्या ले सकते हैं? 3 यूनिट, एक बार में 2 यूनिट ले सकते हैं, यानी कि अगर mm है सेंटीमीटर ले सकते हैं या सेंटीमीटर से डेसीमीटर ले सकते हैं या डेसीमीटर से किलोमीटर ले सकते हैं। यानी कि एक बार में हम क्या कर सकते हैं? 2 यूनिट ही पढ़ सकते हैं या 2 यूनिट ही प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? इसका हमें कितना देखना तभी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना? प्लेन स्केल क्या है? कोई 2 यूनिट कर सकते हैं। जैसे पहला इसमें हमने क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम इधर ले जाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन हमारा है कि 1/500 आरएफ है का एक पैमाना जो 80 मीटर पढ़ने के लिए बनाइए हम पैमाने पर 47 मीटर की दूरी दर्शाइए, यानी कि आरएफ दे दिया है 1/500, ठीक है ना? आरएफ कितना दे दिया मैंने? आरएफ दे दिया है 1/500, ठीक है ना? उसका बोला है कि एक पैमाना 80 मीटर पढ़ने के लिए बनाइए, मतलब 80 मीटर पढ़ने के लिए एक पैमाना बनाइए, ठीक है? यानी रियल लेंथ बोल दिया है ना, पैमाना का मैक्सिमम लेंथ, यानी कि मैक्सिमम लेंथ का स्केल, इसको बोल दिया है 80 मीटर, ठीक है ना? ये है कि पैमाना को 80 मीटर पढ़ने के लिए बनाइए, यानी कि अधिकतम ऐसे स्केल बनाइए जिसमें अधिकतम हम 80 मीटर पढ़ सकें, ठीक है ना? ऐसा स्केल बनाना। अब 80 मीटर स्केल बनाएंगे, इसलिए हमको आरएफ दे दिया 1/500 का, यानी क्या है? एक प्लेन स्केल, ठीक है ना? अब क्या पैमाने में 47 मीटर की दूरी दर्शाइए, ठीक है ना? तो बोलेंगे कितना होगा? पहले हम स्केल बना लेते हैं, ठीक है ना? पहले हम क्या करेंगे? लेंथ का स्केल, लेंथ का स्केल मैंने कहा लेंथ का स्केल बना देना आपको, बताएंगे लेंथ का स्केल क्या होगा? करिएगा लेंथ का स्केल क्या होता है? आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ का स्केल, कितना होगा हमारा? आरएफ हमारा कितना? 1/500, ठीक है ना? और हमारा लेंथ का स्केल कितना है? 80 मीटर, ठीक है ना? इससे क्या होगा कि हमें इसमें 47 मीटर की दूरी प्रेजेंट करना है, ठीक है ना? इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, मीटर को क्या करेंगे? सेंटीमीटर करेंगे, मीटर में 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा? 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना? कितना हम निकालेंगे और ये निकालेंगे 100 सेंटीमीटर, तो 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? और 2 जीरो बचेगा, हमारा लेंथ का स्केल कितना है? क्या गलत है तो इसमें कितना आ जाएगा? लेंथ का स्केल मतलब इसके कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? 16
इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को क्या करेंगे मिनी वेक्टर से अटैच करेंगे, ठीक है ना। और क्या करेंगे हमारा जो है फिक्स हो जाएगा एक्चुअली उसमें, और हम क्या करेंगे बिल्कुल समांतर लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। गलती नहीं करना चाहिए क्योंकि यही बराबर भागों में पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल समांतर लाइन आनी चाहिए तभी बराबर भागों में पड़ेगा। ठीक है ना। अब हमारे क्या होगा ये बराबर भागों में पड़ गया, ठीक है ना। अब हम इसे क्या करेंगे इस स्केल को प्रेजेंट कर देंगे, बिल्कुल ये भी समांतर लाइन होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे ये जीरो गया, यानी कि यहाँ से हम कितना है 10 मीटर, अभी हम क्या करें जीरो लिखेंगे, जीरो हो गया, ये कितना होगा 10 होगा, ये 20 मीटर हो गया, 30 मीटर हो गया, 40 50 60 और 70 है और 10 से 80 टोटल कितना हुआ 80 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। 80 मीटर हो गया, ठीक है ना। अब 80 मीटर को हमने क्या किया इतना नहीं प्रोजेक्ट कर दिया इसके पे दुनिया में आधा पड़ा, तो इसके कितना हो गया 60 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि हमें इसमें 40 मीटर की दूरी दर्शानी है, इसमें क्या बोल रहा है मैक्सिमम रेंज टू बी मेजर कितना बोल रहा है 40 मीटर दर्शाना है, ठीक है ना। 40 मीटर हमारा कहाँ होगा ये हमारा हो गया, और ये 10 20 30 40 ये हमारा कितना हो गया 40 मीटर हो गया, समझ में आया। एग्जाम्पल होता है मान लो अगर ये 40 मीटर बना देंगे कितना वैल्यू आता है 40 मीटर का साफ साफ ही स्केल बनाओ ना, नहीं तो भूल जाएगा प्रोसेस, ठीक है ना। अगर मान लो हमें एक से 40 सेंटीमीटर नेक्स्ट नहीं है जैसे तो एक सवाल और दे देते हैं। बोला है प्लेन स्केल बनाइए, अगला क्वेश्चन क्या है एक प्लेन स्केल बनाइए जिसकी आर्या कोणमान 1/40 है, जिसे मीटर सेंटीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर 6 mm मार्क ऑफ एंड डिस्टेंस 4.7 मीटर, ये टाइप ऑफ स्कोर है। राजस्थान की सब पहला कैसा बनाया जाता है, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा जो आर है 1:40 में, ठीक है ना। आर क्या है 1:40 में, और क्या रहा इससे भी क्या होगा 1:40 हो गया, और बोल रहा है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ मेजर 6 है, यानी क्या बोल रहा है मैक्सिमम लेंथ ऑफ इसका कितना हो रहा है 6 मीटर दिया, ठीक है ना। मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्योंकि मैक्सिमम लेंथ ऑफ इसका कितना दे दिया 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर की लेंथ ये नाप सकता है इसके का, ठीक है ना। उसका उसमें बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है 4.7 मीटर प्रोजेक्ट करिए, यानी कि मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर ठीक है ना। तो यानी कोई स्केल है जिसकी आर 1/40 है और उसमें जो स्केल का मैक्सिमम लेंथ है वो 6 मीटर है, यानी कि 6 मीटर का हमें एक ऐसा स्केल बनाना है, एक ऐसा स्केल प्रेजेंट करनी है जो 6 मीटर की लेंथ को मेजर कर सके आसानी से, इसका क्वेश्चन मतलब होगा। और उसने बोला मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर 4.7 मीटर, यानी कि उस जो हम जो स्केल तैयार करेंगे उस स्केल से क्या करेंगे 407 प्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम सबसे पहले करेंगे लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्केल एलएस, ठीक है ना। इसमें क्या होगा आर कितना है 1/40 इनटू क्या मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कितना है 6 मीटर, समझ आया। अब इसका क्या करेंगे सेंटीमीटर करेंगे मीटर को, 1 मीटर कितना होगा 100 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 60/4 आ जाएगा, कितना कितना आ जाएगा 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर हमारा क्या है। इसके बाद लंच फॉर्मेट के यानी कि इसके लिए हमारी कितनी आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे 15 सेंटीमीटर का एक स्केल बनाएंगे, ठीक है। इधर ये क्या है ये दूसरा। अब क्या करेंगे हम 15 सेंटीमीटर का एक स्केल बनाएंगे और ये क्या करेंगे 15 mm का लेंगे, ठीक है। 15 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का ये ले लेंगे, ठीक है। ये जो चौड़ाई है करेंगे से 15 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कितना दिया 6 मीटर। 6 मीटर दिया है, क्या करेंगे हम 6 बराबर भागों में बांटेंगे। पहले 30 डिग्री का एंगल ले लेंगे, 30 से 15 डिग्री का, अब से 6 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बिल्कुल इस पॉइंट से लास्ट वाले पॉइंट को मिलाएंगे, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है ना, समांतर। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इसे बराबर भागों में 6 बराबर भागों में बांट सके, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इससे भी क्या करेंगे सीधा सीधा 90 डिग्री पे मिला देंगे, ये हमारा इसके बाद, ठीक है। यहाँ लास्ट में दिखा सकते हैं ये 15 सेंटीमीटर का ये मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ लास्ट में आप यहाँ दिखा सकते हैं ये कितने हैं 16 सेंटीमीटर का सेंसर लाइन दिखा कि उसमें डायमेंशन लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम नंबर निकल जाते हैं, ठीक है ना। कितना बोला है 6 मीटर, 0 1 2 3 4 5 कितना है मीटर, ठीक है ना। अब ये मीटर को यहाँ पे एक यहाँ तक 5 मीटर हो गया। अब यहाँ से आ गया 6 मीटर, 6 मीटर हो गया ना। अब पूरा कितना है 4.7 मीटर, ठीक है ना। तो हमारा ये 40 हो जा रहा, यहाँ से यहाँ तक 40 हो जा रहा, लेकिन 47 कहाँ पर आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे अब ये देखेंगे एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। कितना बोला 4.7 मीटर, तो मीटर से छोटा क्या होगा डेसिमल, उससे छोटा क्या होता है डेसिमीटर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे अब एक बार हम डेसिमीटर जान लिया है, इसका भी हम 10 बता करेंगे, सबका हो गया। क्योंकि हमको हम 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर बता सकते हैं, लेकिन 4.7 मीटर यानी 0.7 मीटर का मतलब क्या होगा 7 डेसिमीटर। 4.7 का मतलब क्या होगा 4.7 करके इसे 4 0 कर सकते हैं या 0.7 ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया। अगर इसमें मल्टीप्लाई 4 इसमें 10 कर दो तो ये 10 4 मीटर हो गया और ये क्या हो जाएगा 7 डेसीमीटर हो गया, यानी 1 मीटर में 10 डेसीमीटर हो गया, ठीक है ना। ये क्या बोला 4 मीटर और 7 डेसीमीटर। और किसी ने ये पूछा कि जो स्केल होगा उसे मीटर और डेसीमीटर में प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो क्या बोला है मीटर और डेसीमीटर में प्रेजेंट करना है। हम क्या करेंगे मीटर को ही 10 बराबर भागों में बांटेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे एक और क्यूब ले लेंगे और इसको क्या करेंगे 10 बराबर भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे डिवाइडर से या प्लस से, ठीक है ना। तो हम डिवाइडर से क्या करेंगे कोई छोटा छोटा माप ले लेंगे, बड़ा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, 10 बराबर भागों में बांटना चाहिए, हो गया ना। अब इस 10 क्या करेंगे इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से बिल्कुल एडजस्ट कराएंगे, ठीक है ना, एकदम समांतर। ठीक है हमारा 10 लाइन हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे ऊपर तक कर लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 5 क्या करेंगे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे 5 को, ठीक है करीब का चाहिए। ये कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब पता चल गया। अब ये क्या हो गया ये तो हो गया मीटर, यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये कितना हो गया ये हो गया डेसीमीटर, ठीक है ना। अब क्या बोला है 4.7 मीटर, यानी कि ये तो 4 हुआ ही हुआ। अब यहाँ से क्या करेंगे 5 तो है इससे रहेगा एक और ले 2, ये कितना हो गया 7 हो गया, 5 ये होगा और 6 और 1 7 हो गया। हमने यहाँ 10 बराबर बांटा यानी कि कितना हो गया 4.7 मीटर। या किसी ऐसे पूछ सकता है 4 मीटर और 7 डेसीमीटर बताइए, इसको लिख सकते हो 4 मीटर और 7 डेसीमीटर। इसमें कितना मीटर आ गया, देखो एक हमने निकाल लिया मीटर भी लिया
डेसीमीटर हो गया। प्लेन स्केल क्या कर रहा है, एक बार में हम दो मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी मीटर का डेसीमीटर या किलोमीटर का डेसीमीटर। ऐसे यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या लिया, मीटर लिया, ठीक है। और अर्जेंट क्या किया था, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, इस साइड में ये वाला लिखेंगे और इस साइड में ये वाला लिखेंगे, और बीच में चाहे तो आप RF भी लिख सकते हैं। RF कितना है, 1:2, ठीक है ना। स्केल बना के ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। फुल स्केल समझ में आ गई, एक और क्या बोला समझ में आ गया ना कैसे बनाना है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। एक साधारण पैमाना बनाइए जिसका RF 1/4 है और उसकी डेसीमीटर और सेंटीमीटर बढ़ाया जा सके, पैमाने पे 3.2 डेसीमीटर दर्शाइए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन और बता देते हैं प्लेन स्केल का। मैं क्या बढ़िया से ये क्वेश्चन हो गया था ना। और तीसरा क्वेश्चन एक और बता रहा है प्लेन स्केल पे, ठीक है ना। दो क्वेश्चन हो गया। RF कितना दिया है, बोल रहा है कि एक ऐसा स्केल बनाइए, एक ऐसा साधारण पैमाने की प्लेन स्केल बनाइए जिसका RF क्या 1/4 और जो उसे डेसीमीटर और सेंटीमीटर में बढ़ाया जा सके, पैमाने को 3.2 डेसीमीटर में दूरी में दर्शाइए। यानी कि RF दिया 1/4 और पढ़ी जा सकने वाली जो पैमाना 3.2 सेंटीमीटर है। मैक्सिमम दूरी दी है, RF कितना दे दिया 1/4, मैक्सिमम लेंथ था इसके कितना दिया 6 मीटर, ठीक है ना। और मैक्सिमम लेंथ का 2 मीटर यानी कि जो नापना है 3.7 मीटर दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं, वो बोल रहा है कि कोई स्केल है जिसकी RF 1/4 है और इस स्केल पे मैक्सिमम लेंथ होगा 6 मीटर होगा, यानी 6 मीटर तक जो लंबाई है हम वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये भी बोला है कि इसे डेसीमीटर और सेंटीमीटर में पढ़ा जा सके, ऐसी लंबाई मतलब ऐसी दूरी मतलब दर्शाई है, ठीक है। 3.2 डेसीमीटर दर्शाने के लिए बोला है, 3.2 डेसीमीटर दर्शाने के लिए बोला है, ठीक है ना। आप क्या कहने जाएंगे, लेंथ ऑफ स्केल, समझ आ गया, इसे पूरी लिखना लेंथ ऑफ स्केल, ये लेंथ ऑफ स्केल कितना होगा, RF इनटू मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल। मैक्सिमम ऑफ स्केल कितना, RF कितना 1/4, मैक्सिमम कितना 6 डेसीमीटर। एक डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बोला सेंटीमीटर का यूज करेंगे, सेंटीमीटर में होगा डेसीमीटर बोला 1/4 इनटू 6 इनटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो गया हमारा 60/4 यानी कि 15 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो स्केल होगा उसका लंबाई कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। या कभी कभी हमारा ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे मैक्सिमम लेंथ का स्केल ना दिया हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे 15 सेंटीमीटर मान लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम मुझे निकालना है तो 15 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर याद है, ठीक है ना। मैंने 3 एग्जाम्पल करा दिया तो 15 से 16 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। तो कभी भी हम जब इससे तो आप मैक्सिमम लेंथ का स्केल ना दिया हो, डायरेक्ट बोल दिया हो कि RF 1/4 है और सेंटीमीटर डेसीमीटर में प्रेजेंट करिए, तो मैक्सिमम जो उसमें जो लेंथ है 3.2 डेसीमीटर दर्शा हमारे ऊपर नहीं दिया, कभी हम क्या करेंगे स्केल का लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर मान लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे 15 सेंटीमीटर का लेंथ बनाएंगे, स्केल बनाएंगे, ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, चौड़ाई लेंगे। और उसने बोला है कि उसमें जो मैक्सिमम लेंथ का स्केल है वो 6 डेसीमीटर है, यानी हम क्या करेंगे 6 भागों में बांटेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसको मिला लेंगे,
वाले बिंदु से इस वाले बिंदु। अगर पैरेलल नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, ये जो दूरी है बराबर नहीं होगा, ठीक है, जवाब बराबर नहीं होगी, ठीक है। ये क्या होगा, हमने 6 बराबर में बांट दिया, 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया, 80 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि हमने 5 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर इधर है, ठीक है ना। हमने इधर एक क्यों छोड़ा, क्योंकि इसका भी हमें 10 बराबर भाग करना है, यानी सेंटीमीटर में प्रेजेंट करना है, क्योंकि हम क्या करना है 3.2 डेसीमीटर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें 3 डेसीमीटर तो है ही और इसमें क्या है 0.2 डेसीमीटर है, यानी 0.2 डेसीमीटर मतलब क्या होगा, 1 डेसीमीटर में क्या होगा 10 सेंटीमीटर, यानी कितना होगा 2 सेंटीमीटर, यानी समझ आ रहा है 3 डेसीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है, तभी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए बोला है कि हमें मीटर और डेसीमीटर और सेंटीमीटर दोनों प्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, इक्वल लेंगे और इसे भी क्या करेंगे बराबर 10 भाग बांटेंगे, क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 1 डेसीमीटर में कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे 10 बराबर भाग में बांट देंगे। इसे बनाने के लिए डेसिमल थोड़ा सा मिला होगा, ठीक है ना, तभी एक आता है। अब क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब इसी लाइन के पैरेलल हम क्या करेंगे, सभी लाइन, ठीक है ना। हम चाहे तो टोटल भी मिला सकते हैं, लेकिन हमें इतना भी कर देंगे तो ये प्रेजेंट करने में सही रहेगा। हमें दूसरे भी पैरेलल लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 को हम बराबर ले सकेंगे ना, और यहाँ पर 5 कर देंगे। चाहे हम सभी से तय भी करना चाहे अगर जगह है तो, क्योंकि मैं फ्रेंड बना रहा हूँ तो जगह मुझे नहीं मिला, क्योंकि हम एक दूर ज्यादा दिखा, ठीक है ना। ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये हो गया सेंटीमीटर, ये क्या होगा सेंटीमीटर, और इधर क्या हो रहा था डेसीमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 3.7, यानी कि हमारा जो 3 डेसीमीटर तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 3 सेंटीमीटर ही होगा, यही होगा ना। इसे हम ऐसे नहीं सकते, इसे हम क्या नहीं सकते हैं 3 डेसीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये भी नहीं सकते हैं, या 3.2 डेसीमीटर को बात देखिए हमने तो तोड़ दिया। तो हमने पहले क्या करेंगे, हम 3 सेंटीमीटर 3 डेसीमीटर लेंगे और 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर कहाँ होगा, यही होगा, यहाँ से हम ऐसे करेंगे और मिला देंगे, कितना हो गया 3.2 डेसीमीटर, या कह सकते हो 3 डेसीमीटर और 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना, प्लेन से हमने 3 एग्जांपल दे दिया, ठीक है ना। ये पिक्चर भी आपको दे देंगे, आप ड्राइंग शीट पे बना लीजिएगा, ठीक है ना। क्या है समझ में आपको, नेक्स्ट हमारा क्या है डायगोनल स्केल। नेक्स्ट हमारा क्या है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल में क्या होता है, जैसे इसमें क्या हमने क्या बोला, एक बार में हम दो ही लेंथ ले सकते हैं, मीटर या सेंटीमीटर या डेसीमीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर, एक बार में हम दो ही यूनिट ले पा रहे हैं। इसमें क्या होगा डायगोनल स्केल में, एक बार में हम 3 यूनिट ले सकते हैं। 3 यूनिट मतलब क्या, इसमें किलोमीटर सेंटीमीटर और डेसीमीटर तीनों के साथ ले सकते हैं, यानी एक बार में हम 3.3 स्थान तक की मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं। पिछली बार में क्या हुआ था, बस हम 10.1 स्थान की प्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि ये क्या हो गया, मान लो डेसीमीटर या सेंटीमीटर, या मान लो हमने दे दिया 3.01 सॉरी 31, हम तो यहाँ सिंपल इससे कर सकते हैं, दो स्थानों को निकाल सकते हैं, यानी 2 यूनिट, लेकिन जब तीसरा स्थान निकालने के बाद इसका करेंगे हम डायगोनल स्केल का यूज करेंगे। डायगोनल स्केल में क्या होगा, आप एक बार में 3 यूनिट को मेजर कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायगोनल स्केल समझ में आ गया। ट्रेड स्केल में क्या होगा, हम दशमलव को 2 स्थान कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके में, एक बार में या सेंटीमीटर या डेसीमीटर ले सकते हैं, डेसीमीटर या किलोमीटर ले सकते हैं, एक बार में दो ही ले सकते हैं, ठीक है, दो ही मेजर ले सकते हैं। और इसमें क्या है, एक बार में हम 3 यूनिट ले सकते हैं, ठीक है ना, डायगोनल स्केल। इसको मीटर पैमाने बोलते हैं, मीटर पैमाने की करते हैं, इसके बाद भी बताएंगे।
दिया है एक बटे 4000 आरएफ का एक डायगोनल स्कूल बनाइए जिससे 600 मीटर तक पढ़ा जा सके। पैमाने पे 486 मीटर की दूरी अंकित करना है। देखा ना, और 400 भी है, 80 भी है और 6 भी है। क्या बोला है? एक स्केल, एक ऐसा स्केल बनाइए जिसका आरएफ कितना है 1:4000, ठीक है ना। और मैक्सिमम लेंथ टू मीटर यानी कि इसमें बोला है कि 600 मीटर तक पढ़ा जा सके, यानी इसमें 600 मीटर तक पढ़ा जा सके, यानी मैक्सिमम लेंथ आप इसके क्या बोला है 600 मीटर, 600 मीटर तक पढ़ा जा सके। कितना पढ़ा जाएगा? अब उसको क्या बोला है, आगे बोला है कि उसमें आने में 486 मीटर की दूरी अंकित की जाएगी, ठीक है। मतलब करना है 486 मीटर, यानी कि मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर कितना बोला है 486 मीटर, ठीक है। इसको समझ में आया? इसमें ये बोल रहा है कि कोई ऐसा डायगोनल स्केल बताइए जिसका आरएफ है 1/400 है, 4000 है, और इसके स्केल की जो मैक्सिमम लंबाई है 600 मीटर। 600 मीटर मतलब क्या कि हम उसमें 600 मीटर तक की लंबाई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसमें बोला है कि हमें 486 मीटर प्रोजेक्ट करना है जो स्केल बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ का स्केल निकालेंगे। लेंथ का स्केल ऊपर क्या होगा, फार्मूला बताइए, आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ का स्केल, ठीक है। आर हमारा कितना है 1/4000, मैक्सिमम लेंथ कितना है 600 मीटर, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 4000, ठीक है। 1 मीटर में कितना होगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यानी कि वही 30 आ जाएगा, कितना आया 15 सेंटीमीटर। जब भी हम कोई स्केल आता था 15 सेंटीमीटर, अगर हमें कोई नहीं दिया, मान लो मैक्सिमम लेंथ था इसको नहीं दिया तो हम 15 सेंटीमीटर मान लेंगे, ये हमेशा 15 सेंटीमीटर ही आता है। हम क्या करेंगे 15 सेंटीमीटर स्केल लेंगे, इस बार क्या करेंगे हाइट 15 का आगे हम 30 सेंटीमीटर करेंगे, क्या करेंगे इस बार 30 सेंटीमीटर करेंगे, क्योंकि हमें डायगोनल स्केल बनाना है कि थोड़ा सा मेजरमेंट इसमें नहीं आ जाएगा, तीन मेजरमेंट है, ठीक है। अब क्या बोला है कि मैक्सिमम लेंथ का स्केल कितना है 600 मीटर। 600 मीटर मतलब क्या हमें 6 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 600 बराबर भागों में बांट नहीं पाएंगे, क्या करेंगे 100 का 6 हम 6 बराबर भागों में बांट देंगे, हो गया ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को बिल्कुल अब पैरेलल नहीं लाएंगे, फ्री हैंड में मैं थोड़ा गलत हो जा रहा है, यहाँ पर बिल्कुल स्क्वायर आ रहा है, कितना भी आएगा ना सब बराबर आएंगे, ठीक है। ठीक है, एक कितना हो गया 0 हो गया, ये कितना हो गया 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 और 500। अब इधर कितना हो गया 600, 100 यही और 500 कितना हो गया 600, ये कितना हो गया मीटर। अब मीटर से छोटा क्या होगा हमको जो है ये 10 ही बार बांटना है, ऐसा भी जो 10 बार बांट नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे इसको भी हम क्या करेंगे 10 बराबर बांटना पड़ेगा। इसका मतलब समझ रहे हो 486 मतलब 486 मतलब क्या होगा 480 प्लस 6, यानी कि 400 क्या है मीटर है, 80 मीटर है और 6 मीटर, यानी कहने का भी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 400 मीटर होगा ये वाला, और ये कितना हो जाएगा 8 डेसीमीटर होगा। 8 डेसीमीटर का मतलब क्या होगा 1 मीटर में कितना होगा 1 मीटर में 1 होते 10 डेसीमीटर होगा कि नहीं होगा, यानी कि 1 डेसीमीटर में 10 मीटर होगा कि नहीं होगा। और हम 600 करते हैं, 6 मीटर को क्या लिख सकते हैं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, ये बोले 100 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा,
ये बताओ तो ये कितना आ जाएगा 0, इसको हम बोल सकते हैं 0.06 सेंटीमीटर कह सकते हैं, इसे कितना बोल सकते हैं 0.8 डेसीमीटर। और ये क्या है, ये 50 मीटर है ये, ठीक है। हमने क्या किया 400 मीटर पर चल लिया, लेकिन हमें क्या करना है अभी 80 मीटर प्लस 6 मीटर और लाना है। इसमें हम क्या करेंगे बराबर 10 बराबर भागों में और बांटेंगे। इसे हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको लास्ट वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे, ठीक है 10 बराबर भागों में। इसमें क्या करेंगे हमारा एक प्रोसेस जो है बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा 10 बराबर भागों में कट गया। अब हम क्या करेंगे इसको भी हम पहले लाइन पर मिलाएंगे। अब इसे मिलाने का भी यही है, ये इसका विकल्प बनाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे बिल्कुल क्लियर में मिलाते हैं, ठीक है ना। अब देखो जितना इसके यहाँ दूरी है ना, इतना दूरी इतना ही दूरी में क्या करेंगे अपना जो डिवाइडर है उसको खोलेंगे और इतना दूरी यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इस वाली लाइन को इस वाली लाइन को मिलाएंगे 360 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे हम पहले वाला क्वेश्चन मिला देंगे, ये क्या होगा बिल्कुल डायगोनल लाइन की 360 करना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं विकल्प करना बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा डेसिमीटर। ये क्या होगा, ये तो हमारा मीटर होगा, ये क्या होगा हमारा डेसीमीटर होगा। एक डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम इसको भी क्या करेंगे 10 बराबर भाग में काटेंगे, तभी तो अब इसको हम क्या करेंगे 10 बराबर भागों में काट के क्या करेंगे इसका भी एक टोटल ले लेंगे। अब इसको जो क्या करेंगे 10 बराबर भागों में काटेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे एक वाली लाइन इसको मिलाएंगे बिल्कुल पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल मिला दिया हमारा 10 लाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे ये वाली लाइन सीधा हम चाहे तो यहाँ पर मिला सकते हैं या नहीं भी मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे ये वाली लाइन को पैरेलल बिल्कुल मिला देंगे 2 3 4 5 6 ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या होगा सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा क्या होगा ये तो मीटर हो गया, ये हो गया डेसीमीटर हो गया, ये हो गया सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कितना बन रहा है 486, हमारा यहाँ से यहाँ तक 400 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 400 हो ही गया, लेकिन अब हमको क्या करना है अभी 6 सेंटीमीटर आगे बढ़ना है, कितना बोला 86 बोला, यानी 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग यहाँ है, ठीक है ना। और उसमें भी क्या बोला है 8 वाला कितना 8 नहीं आ रहा है ना, इधर से 8 यहाँ, और उसमें भी क्या बोला है कि 6 क्या 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर कितना है, यानी कि इससे भी हम 6 ऊपर जाएंगे, ये सेंटीमीटर हो गया ये डेसीमीटर। अब डेसीमीटर हमने 8 ले लिया, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अब यहाँ से 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऊपर लेंगे 1 2 3 4 5 6, हमारा 6 यहाँ आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है यहाँ आ रहा है 4, ठीक है ना। अब इस वाले लाइन को इस वाले लाइन को डाल सकते हैं, ठीक है ना, पूरा बढ़िया से। और ये वाली लाइन क्या होगी 486 मीटर, इसमें क्या देखना मिला आपको मीटर भी जो मिला, मीटर डेसीमीटर भी जो मिला और सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसा पैमाना बनाइए निकाल बनाना या जनरल से बनाए, इसमें सेंटीमीटर डेसीमीटर और मीटर तीनों परसेंट बताओ और उसमें क्या करना है 486 मीटर पर प्रेजेंट करना है। तो 486 कौन आ गया, यानी कि 400 मीटर, ठीक है ना, प्लस 80 8 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। समझ आ गया। 80 मीटर का मतलब क्या होगा, 80 मीटर का मतलब होगा 8 डेसीमीटर, क्योंकि 1 मीटर कितना होगा 10 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर हमने निकाला यहाँ से और यहाँ से 8 सेंटीमीटर, 486 समझ में आ गया। इसको डाउट है तो डायगोनल स्क्वायर हो गया ना, डायगोनल स्क्वायर में क्या होता है एक बार में हम इसको ना समझ में बताओ जैसे रीड नहीं प्रोसेस सबको समझ में आया इसमें कैसे बनना, ये एक सवाल और एक सवाल आता है,
उसका उपयोग समझ